बेबाक बात के प्रायोजक हैं IHM। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट में। मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज हमारे साथ बेबाक बात में मेहमान हैं बहुजन समाज परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बसपा सुप्रीमो मायावती के भांजे प्रबोध कुमार। प्रबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं बहुजन समाज परिवर्तन मंच है क्या। दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती ने जब दलितों की सुध लेना बंद कर दी तो मायावती के इस रवैये से दलित वर्ग काफी नाराज हो गया। नाराज हुए खेमे में खुद मायावती के भांजे प्रबोध कुमार भी शामिल हैं। दलितों की समस्याओं को जमीनी हकीकत पर जानने के लिए प्रबोध कुमार 14 अप्रैल 2014 को गैर राजनीतिक संगठन के रूप में बहुजन समाज परिवर्तन मंच BSPM का गठन किया। ये संगठन 2014 से लगातार दलितों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता है। दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह संगठन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुका है। आज बेबाक बात में BSPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोध कुमार हमारे साथ हैं। प्रबोध जी, क्या जरूरत पड़ी कि बसपा के होते हुए आपको बहुजन समाज परिवर्तन मंच का एक और विकल्प बनाना पड़ा? देखिए, बहुजन समाज परिवर्तन मंच जी एक गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन है जी। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के रहते हुए अलग संगठन तैयार करने की, जी देखिए एक बात काशीराम साहब भी कहा करते थे कि जो जितना बड़ा समाज है, जिस समाज की जितनी बड़ी संख्या है, उसकी समाज की उतनी ज़्यादा परेशानियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि जिस स्तर पर हमारा जितना बड़ा समाज है, बहुजन समाज है, जितनी बड़ी उनकी समस्या है, तो उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो है हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इसमें, तो जो है समाज की जो परेशानी वो दूर होनी चाहिए। इसलिए बहुजन समाज परिवर्तन मंच की हम लोगों ने स्थापना की। जी, अभी आपने कहा कि काशीराम जी ने कहा कि जितनी बड़ी समाज होगा उतने बड़े आपकी जो संगठन की ज़रूरत पड़ती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक संदेश दिया था, इकट्ठा रहो, संगठित रहो। बसपा के पार्टी के विकल्प के रूप में बन रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपने किया जो बड़ी अच्छी बात है। इसको मैं चाह भी रहा था, कोई मुझसे इस बात को कितने लोगों ने पूछा भी। खैर, अब जो है वहाँ धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा आप लोगों का, क्योंकि आपके मार्फत ये जो जवाब मैं उनको भी देना चाहूँगा जो लोग मुझसे सुनना चाह रहे थे लेकिन आज यहाँ पर नहीं है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको भी जो है जानकारी मिलेगी। देखिए, मैं विकल्प नहीं बनना चाहता जी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं काम करूं समाज के हित में, मैं काम करूं दुखी पीड़ितों के जो है उत्थान के लिए। और विकल्प बनने की जहां तक बात है, विकल्प समाज बनाता है, कोई आदमी अपना विकल्प नहीं बनता। मायावती समाज ने बनाया। मायावती ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस देश की जो है इतनी बड़ी लीडर बनेंगी। समाज ने उनको सहयोग किया, समाज ने उनको कंधे पर उठाया, तो समाज ने दलितों का सबसे बड़ा लीडर उनको बना दिया। समाज को लगेगा कि प्रबोध कुमार अच्छा काम करा तो समाज मुझे भी आगे लेके जाने का काम करेगा। प्रबोध कुमार जी, इस समय एक दलितों को सवाल लेके उठ रहा है कि समाज में उन्हें वो सम्मान, वो स्तर नहीं दिला पाए जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे। इसका क्या वजह रहा? देखिए, असल में क्या है, जो बाबा साहब की जो विचारधारा थी जी, बाबा साहब से पहले जो अनेक समाज में महापुरुष पैदा हुए, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपनी जो है दिमाग से, अपने अपने जो है तरीके से समाज में संघर्ष किया और समाज को जो एक नई रास्ते पर, नई जगह पर, नई तरीके से चलाने का उन्होंने काम किया। और हर जो संत समाज के रहे हो या पॉलिटिकल लोग रहे हो, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रबोध कुमार जी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला एक नाम के एक दलित छात्र सुसाइड करता है, जिसपे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देती है। जबकि उसकी मां कहती है कि एक निर्भया दिल्ली में मरती है तो कोई उससे जाति नहीं पूछता है, तो रोहित वेमुला की जाति क्यों पूछी जाती है? कहीं आपको ये लगता है कि दलित समाज को भेड़ भकड़ियों जैसा राजनीतिक दल देख रहे हैं? देखिए, जो रोहित जी वाला जो मामला है जी, उसकी जितनी निंदा की जाए, कड़े शब्दों में निंदा की जाए, उतनी कम है जी। आज जो देश में वर्तमान सरकार चल रही है केंद्र की जी, आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती का हम लोग गुजर रहे हैं, मना रहे हैं जी। और उसी समाज के एक होनहार छात्र की कुछ लोग, कुछ संगठन सिर्फ इस वजह से उसको प्रेशर बनाकर मेंटली उसको इतना डिस्टर्ब उन लोगों ने कर दिया कि उस व्यक्ति को, उस रोहित जी को अपनी जो है सुसाइड तक करना पड़ा। या तो हम लोग 125वीं जयंती बाबा साहब की ना मनाए हैं जी। जब हमें उनके विचारों पर चलना ही नहीं है तो फिर 125वीं जयंती मनाने का कोई मेरे हिसाब से कारण मुझे नहीं दिखता।
मेरा सवाल ये नहीं था कि उस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्रीय मंत्री क्या कर रही है। मैं ये कह रहा था जितना भी वहाँ पे पॉलिटिकल दल है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या दलित समुदाय इस समय भेड़ बकरी हो गई है जो जिसे जो चाहेगा वो अपनी ओर खींच लेगा? देखिए, आपकी जो बात थी, क्वेश्चन था, मैं भी उसी से जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि जो है आपने मुझे टोका। चलिए खैर, असल में जो दलित जो वोटरों की जहाँ तक बात है कि दलित मतों को जो अपने तरफ पाने की, जी देखिए इस समय पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में चुनाव है जी। और चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश की एक दिशा और दशा तय करेगा जी। और देश का सबसे जो बड़ा जो दलित तबका है उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है जी। और जो जहाँ तक भेड़ बकरी समझने की बात है, इन लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें इन लोगों ने जो दलित समाज के साथ जो सुलूक किया, जो काम किया, उस समाज के साथ ये मेरे हिसाब से जो भेड़ बकरी से भी अगर ज़्यादा कुछ कहा जाए तो जो गलत नहीं होगा। विभाग बात में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्रबोध कुमार जी से बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट है हम। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए? क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए NewsFirst.TV, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है विभाग बात में। प्रबोध जी, आप मायावती जी के भांजे हैं। अभी आप मायावती जी पर आरोप लगा रहे थे कि वो दलितों के लिए कुछ नहीं करती हैं, जबकि वो अपने आप को ये सॉफ्ट करती हैं कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा जो है वो मायावती जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने कभी बहन जी को पर आरोप नहीं लगाया कि वो दलितों का जो है कि वो लोग दलितों की हेल्प नहीं करती हैं जी। वो इनसे बड़ी हेल्प क्या होगी कि आज दलित पिट रहे हैं तो उनकी वजह से पिट रहे हैं जी। इससे बड़ी हेल्प उनकी क्या होगी जी? आज दलित पिट रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, उन अब दलितों की आवाज़ बहन जी तक नहीं जा रही है। प्रबोध कुमार जी, अभी जो यूपी में जिला पंचायत चुनाव के अध्यक्ष के वो है चुनाव, उसमें आपने बसपा को नहीं किसी और दल को, राजनीतिक दल को आपने समर्थन दिया, क्यों? जो अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ बसपा का जी, उत्तर प्रदेश के अंदर, बसपा ने जो है और सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ी की है सपोर्ट से जी। देखिए, एक भी जगह पर, कोई भी जगह पूरी यूपी के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया जी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं जिला पंचायत के चुनाव के अंदर हमने उन लोगों को सपोर्ट किया, बहुजन समाज परिवर्तन मंच ने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन लोगों ने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा की जी, जिन लोगों ने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बहन जी को नेता बनाने का काम किया। और इतने लंबे समय सेवा करने के बाद
आर्थिक रूप से भी परेशान होने के बाद भी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिन लोगों ने दिन रात एक कर दिया, बहुजन समाज परिवर्तन मंच ने उन लोगों को सपोर्ट करने का काम किया जी। अभी चूंकि आप मीडिया से हैं, आपको मुझसे भली बात आप लोग जानते होंगे कि एक हवा चली, एक जो है क्षेत्र में एक प्रचार था कि जिला पंचायत के चुनाव के लिए दलित आदमी से इतना पैसा और जो जनरल सीट थी उससे इतना पैसा। पैसे की मैं इसलिए नहीं खोलना चाहता कि हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ पैसा और चला हो। जहां मैंने जो प्रचार किया, जहां मैंने लोगों समाज के लोगों का मैंने जो है उनका सहयोग किया, वहां कुछ और था जी। जिला पंचायत चुनाव के अंदर बहुजन समाज परिवर्तन मंच ने सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। इसीलिए आप लोग पार्टी लाइन से हटकर काम किए, पार्टी लाइन से हटकर सपोर्ट। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टी लाइन से पहले समाज है। अगर समाज ठीक है तो आप 10 जो है पार्टी बना सकते हैं। नहीं, पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है, आप पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने पार्टी लाइन से अलग हटकर क्यों किया? देखिए, जो आपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात की, मैंने भी आपको बताया कि 20 तारीख को हमने 20 दिसंबर को जनता मंत्र में प्रोग्राम किया, सिर्फ इसी वजह से ही कि कम से कम जिला पंचायत के चुनाव के बाद जिन लोगों ने जो है जिन लोगों हमने सपोर्ट किया उन सभी लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग पार्टी की लाइन से अलग नहीं है, लेकिन जो पार्टी के जो नेता पार्टी की लाइन से अलग चल रहे हैं उनको सीधा करने के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी के जो है जो कार्यकर्ता थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियली उनको वो कमजोर थे, उनके पास पैसे देने के लिए ताकत नहीं थी और चुनाव लड़ने के उनके लिए मन में था, तो हमने बहुजन समाज परिवर्तन मंच के माध्यम से उनको सपोर्ट करने का काम किया। और आज भी आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो चुनाव जीता जिला पंचायत का उसने बहुजन समाज पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसको जो सपोर्ट देने का काम किया। ये तो जब मायावती यूपी में मुख्यमंत्री थी तभी भी यही होता था कि पार्टी पैसा लेकर टिकट देती है पार्टी। देखिए ऐसा देखिए आनंद जी, अब से पहले यूपी में क्या हुआ जी मुझे नहीं पता। नहीं, यूपी में तो आप थे ना, 17 साल से आप राजनीति में तो है ना। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, 17 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं 98 से लगभग लगातार मैं काम कर रहा हूं। तो मैं यूपी में आया 2012 से जी, यूपी के अंदर मैं 2012 में आया और 2012 में सबसे पहले बुलंदशहर लोकसभा के अंदर हम लोगों ने काम किया और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जिस मंच की आप लोग बात कर रहे हैं बहुजन समाज परिवर्तन मंच जी, आप बहन जी के रिश्तेदार तो है नहीं। देखिए वो तमाम कार्यकर्ता बहन जी का रिश्तेदार है जो बहुजन समाज पार्टी में काम करता है जी, वो तमाम बहन जी रिश्तेदार है। और जहां तक मेरी बात है, बहन जी रिश्तेदार नहीं हूँ, बहन जी मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। एक बात बताइए, जब आपके मायावती जी ये कहती है कि बसपा में परिवारवाद नहीं चलता, तो आप क्यों परिवारवाद पे जोड़ रहे हैं, क्यों समाजवादी बनना चाहते हैं? देखिए आनंद जी, मुझे एक चीज बताएं जी, चूंकि आपको जानकारी होगी कि परिवारवाद वाली जो स्थिति है कि परिवारवाद नहीं चलता, मुझे आप एक भी सीनियर लीडर को उठा के दिखा दीजिए। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा जी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा कि मुझे कोई जो है ताकत चाहिए या मुझे कोई लोभ है या लालच नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लालच है, इस बहुजन समाज परिवर्तन मंच को सिर्फ इतना चाहिए कि जो दलित समाज का जो आदमी है, जो बहुजन समाज का आदमी है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए, पैसे वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए। और रही बात परिवारवादी, जो आपने कहा परिवारवाद की बात कि बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद नहीं है, मुझे एक भी सीनियर लीडर आप जो पूरी लिस्ट में दिखा दीजिए, एक भी। प्रबोध कुमार जी, सीनियर लीडर परिवारवाद या अलग पार्टी के हैं, परिवारवाद करते हैं, इसलिए बहुजन समाज परिवर्तन मंच भी परिवारवाद चाहता है। नहीं, देखिए उसकी बात को आपने पूरी नहीं करनी थी ना। आपने कहा जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, बहन जी नहीं चाहती, आपका ये क्वेश्चन था, तो आप परिवारवाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आपका ये क्वेश्चन था। तो आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का समय देंगे तो बिल्कुल बताऊंगा। देखिए बहुजन समाज पार्टी के अंदर मैं भी जो है बामसेप में 2004 से लेकर 2006 तक 7 तक मैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश महासचिव राज्य दिल्ली प्रदेश का, तो मुझे सब चीजें भली भांति जानकारी में है। आपने चूंकि मैं आपसे इसलिए कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की पूरी लिस्ट उठा दीजिए जी, एक भी बहन जी के अलावा ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी नेता आप मुझे ऐसा बता दीजिए जो सिंगल पार्टी में काम करता हो जी। अगर कोई ऊपर का नेता है तो किसी की वाइफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी का बेटा एमएलसी है, किसी की वाइफ विधान परिषद के सदस्य है, किसी का भतीजा एमएलसी है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, तो सारी की सारी बंदिशें इस दलित समाज पर लगी हुई है क्या? हम मानते जी पूछ है, मैं मान लिया इस बात को, क्या पूछ को सांस लेने का अधिकार नहीं है? क्या पूछ ये नहीं चाहती उसे सम्मान मिले? नहीं, पूछ को सांस लेने का पूरा अधिकार है जी, लेकिन जो आप लोग आपको राजनीतिक स्वार्थ है जी,
कि आप बसपा से अलग हो गए और अलग होकर एक अलग मंच का गठन किया, कल हो सकता है एक अलग पार्टी का गठन करेंगे। जी जी, इसमें आपकी तो ही राजनीतिक स्वार्थ है ना। देखिए आप मुझे दलित समाज की देखिए मुझे था, हम लोग बहुजन समाज परिवर्तन मंच के नाम से हम गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन हम लोग चला रहे हैं अभी तक, है ना। आप सुन तो लीजिए, अब आगे जो भविष्य के गर्द में है उसके बारे में हो सकता है मुझसे जानकारी आपके पास हो, लेकिन जहां अभी तक का जो मसला है, अभी तक का मसला ये है कि हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया जी, उन लोगों को सपोर्ट किया जो बहुजन समाज पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन सिर्फ पैसे के अभाव में उनको मौका नहीं दिया गया। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता था, कर्मठ कार्यकर्ता था, बहुजन समाज परिवर्तन मंच ने प्रबुद्ध कुमार ने उन लोगों को सपोर्ट इसलिए किया, हम लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता टूटे। तो आप प्रबुद्ध कुमार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो समाज की आवाज है वो पार्टी तक पहुंचाने का माध्यम। देखिए मैं तो एक माध्यम हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि अगर उनको सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलेगा, युवाओं को उनका काम नहीं मिलेगा, तो समाज किसी का पिछलग्गू नहीं है। तो क्या ये पार्टी बना के समाज को सम्मान मिलेगा या दलित के लिए जमीनी हकीकत पे काम करके होगा? जी, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए हम तो जमीन पे काम कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने कलेक्ट्रेट के ऑफिस पर आकर बाबा साहब की मूर्ति को पहले दूध से धोया, साफ किया। भीमराव अंबेडकर का आप लोगों ने दूध चढ़ाए। क्या दलित के आप समाज जो बसपा परिवर्तन है उसका यही कर्तव्य है? दलित के लिए आपने बुंदेलखंड गए हैं जी, और भूख से मर रहा है, इस समय आपका मंच कहाँ है? देखिए आनंद जी, जो आपने क्वेश्चन किया जी, अगर जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैं चाहता आप इस क्वेश्चन को मुझसे पहले भी करते तो मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देता। क्योंकि देखिए हम लोग बहुजन समाज परिवर्तन मंच चला रहे हैं और हम लोग अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को इस मीडिया के बाद, जो क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि बहुजन समाज परिवर्तन मंच के अंदर वो सारे लोग हैं या तो जो नए हैं या जो उनकी एक ओल्ड एज हो गई है जी। तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अपने 22-23 अपने जितने जिले आते हैं, तो इसमें सेटअप करने के लिए हम लोग अभी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ भी सेंटर को सेटअप ना कर पाए, हम लोग पूर्वांचल में जिला वहां भी हम सेटअप ना कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश है जो दलित समाज का हिस्सा आता है, जो बहुजन समाज का हिस्सा आता है और जो बहुजन समाज पार्टी के या दूसरे अदर पार्टियों के जो दलित नेता है उनसे हम लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अच्छा योग्य आदमी हमें मिलता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाज परिवर्तन मंच के अंदर उनको जोड़कर, उनका सहयोग लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर इस दलित मूवमेंट को, बाबा साहब के मूवमेंट को, माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को हम लोग पूर्वांचल के अंदर हम लोग लेकर चलाने का काम करें। प्रबोध कुमार जी, मुजफ्फरनगर शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आता है मेरी जानकारी के अनुसार। वहां पे एक दलित जो आशा की काम करती थी, उसके साथ गैंगरेप होता है और एक दबंग समुदाय के, अलग समुदाय के लोग करते हैं। उस समय आपका समाज परिवर्तन मंच कहाँ रहता है? देखिए मुजफ्फरनगर में, मेरी बात सुनिए, उसी मुजफ्फरनगर में कुछ अलग समुदाय द्वारा एक दलित को सरे बाजार दौड़ा के मारा जाता है आज से 15 से 20 दिन पहले। कहाँ था आपका मंच? देखिए आनंद जी, आप चूंकि जो है मैंने बताया 1 साल हमें संगठन को बनाए हुए हुआ है, और रही बात मुजफ्फरनगर वाली, दोनों मुद्दों पर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और इससे ज्ञापन देना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी दोबारा कल 3 तारीख 4 तारीख को हम लोग दोबारा इसी मुद्दों पर हम लोग एक बार कमिश्नर साहब के पास जाकर एक बार हम लोग बात करेंगे, और बात नहीं अगर बनती है तो हम लोग जो फिर धरना प्रदर्शन का भी हम लोगों का प्रोग्राम है। प्रबोध कुमार जी, अक्सर एक जो व्यक्ति दलित समाज को प्रेजेंट करता है उसके लिए कहावत है, शायद आपने भी सुना होगा कि जब चुनाव आता है तब दलित समाज को प्रेजेंट करने वाले कई सारे आ जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है सारे के सारे फिर गायब हो जाते हैं। और आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है मायावती जी, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल 3.5 साल कभी कोई दलितों का सुध नहीं ली, लेकिन अब इन्हें याद है कि दलित भी कोई समाज होता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप भी यही कर रहे हैं? देखिए असल में ऐसा ना, आपने कहा जब चुनाव आता है जी, मैंने पहले भी बताया कि ये मंच का निर्माण 2014 में हुआ है, 15 में 14 अप्रैल 2015 को, अब 16 में इसको 1 साल पूरा होगा। मैं कितनी वोटों की राजनीति की या मैं कितनी वोटों की राजनीति करता हूँ, इस बारे में मैंने बुलंदशहर के अंदर तकरीबन 2.5-3 साल काम किया जी। जब मेरे पास कोई मंच नहीं था, मैंने कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया जी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने काम किया, और आज भी इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, पब्लिक को भी बताना चाहता हूं, समाज को, सर्व समाज को बताना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य चुनाव का नहीं है, मेरा उद्देश्य जो ताकत प्राप्त करने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, जो मेरा भाई है, जो मेरे बुजुर्ग है, मैं चाहता हूं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। और इसी वजह से, और आपने कहा जी बहन जी 3 साल तक जो सोई रही, बहन जी ने सुध नहीं लिया, चुनाव आ रहा तो बहन जी सुध ले रही है। देखिए वो नेता है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते,
सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जागो, भले देर से जागो लेकिन जाग जाओ बहन जी, अब बहुत हो चुका है। नहीं तो दलित समाज अब जो आर पार की लड़ाई के मूड में है। मैं नहीं चाहता जो दलित समाज ने आपको सम्मान दिया है, दलित समाज उसको सोचने फिर एक बार जो है विवश हो, क्योंकि एक बार अगर दलित टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। कुमार जी, अभी आप कह रहे थे कि आर पार के मूड में है जी, आप क्या उनके समकक्ष कोई पार्टी बनाएंगे? नहीं, आर पार की लड़ाई सामाजिक स्तर पर हम लोग रह गए ना, आर पार की लड़ाई है। और सामाजिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं? आप प्रदर्शन करके बहन जी को आप डिफेक्ट कर सकते हैं। देखिए असल में क्या है, जो आप आर पार का जो आपने मुद्दा बताया, अभी हम लोग बहन जी से जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बहन जी के पास हम लोग मिले गए 20 दिसंबर को, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, वो बहन जी नहीं मिली। मैं देखिए मैंने एक चीज सीखी है, अगर मेरे घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं घर छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसने मेरे घर में कब्जा किया मैं उसको घर से निकालने वाला आदमी हूँ। मैं आर पार मिलने वाला हूँ, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे दूसरे घर में जाकर शरण नहीं लेनी। आप ये हिंसावादी राजनीति कब से करने लगे? हिंसा कहाँ आई? घर कब्जा कर रहे हैं और क्या है? देखिए जो ये कहा जा रहा था कि देखिए मायावती जी ने दलित वोट बैंक पे कब्जा किया है। मैं मायावती जी को नहीं कहा, मैंने मायावती जी को नहीं कहा, आपने कहा, लेकिन इशारा वहीं पे था। देखिए इशारा क्या है, तो घर से बाहर आप निकालेंगे किनको? मायावती जी। नहीं, देखिए हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे समाज की मुखिया है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती समय हमारे न्यूज़ फर्स्ट टीम को दिया। तो विभाग बात में ये थे प्रबोध कुमार जी। अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ उपस्थित रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। नमस्कार।